Now before we start solving the question, I want you to pause the video and memorize this. If you want to score full marks, तुम्हें ये 4 चीज़ तुम्हारे सम में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और ये 4 का मतलब क्या है वो मैं सम जब करूँगा तब तुम्हें समझाऊँगा। So memorize it and let's start with the question. Find the value of x which satisfies the inequation and graph the solution on the number line. अब यहाँ पे ये ग्राफ का मतलब ये नहीं है कि हमें ग्राफ पेपर पे करना है, यहाँ पे ग्राफ का मतलब होता है कि नंबर लाइन ड्रॉ करना है और सोल्यूशन सेट उस पे दिखाना है। If you see the question, we have two inequation sign. इसका मतलब ये है कि हम लोग को सम को 2 पार्ट्स में करना है। जितनी इनइक्वेशन साइन उतने बार करना है। अगर एक इनइक्वेशन साइन है तो सम को हम लोग एक बार करेंगे, अगर 2 इनइक्वेशन साइन है तो हम लोग सम को 2 बार करेंगे। सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन। अब जैसा हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसा एग्जैक्टली हम लोग इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल के एक फुल लाइन कर दूँगा। सो देयरफॉर -2 2 and 3 का एलसीएम 6 होता है। सो 6 करने के लिए इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 2 and इंटू 2। सो 1 3 is 3 minus 4x अपॉन 6। जैसे ही यहाँ पे फुल लाइन आ गई इसका मतलब मैं 6 को वहाँ लेके जा सकता हूँ, तो 6 इज डिवीजन, वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर -12 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 minus 4x। अब x जो हम लोग को फाइंड करना है ऑलवेज मेक इट पॉजिटिव। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे x की साइन माइनस है, सो मैं इसे यहाँ लेके आऊँगा और -12 को यहाँ लेके जाऊँगा, तो एटलीस्ट जो मुझे x फाइंड करना है वो पॉजिटिव हो जाए। सो देयरफॉर 4x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 + 12। सो देयरफॉर 4x will be less than or equal to 15. So therefore x will be less than or equal to 15 divided by 4. ठीक है, नो नीड टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है। अब वी नो के x इज़ नॉट डिविजिबल बाई 15, तो इसीलिए हम लोग आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। सो हियर इट इज़ 4 3 is 12, 3 बच जाता है, सो विल राइट इट ओवर हियर। तो जो लोग मेंटली कर सकते हैं वो इस तरीके से करें, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो रफ कॉलम में जाके नॉर्मल डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो ये हो गया मेरा x का एक सोल्यूशन। अब अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सो दिस इज़ माई नेक्स्ट साइन ऑफ इन इक्वेशन, मतलब अब मुझे ये वाले पार्ट को सॉल्व करना है। सो लेट मी कॉपी दैट डाउन। 1/2 -2x अपॉन 3 लेस देन और इक्वल टू, कभी भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, विल कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 6 1s is 6 + 5 is 11, तो ये हो गया हमारा 11/6। सबसे फर्स्ट स्टेप पे एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर को हम लोग सेम करेंगे। सो दिस विल बी इंटू 3 एंड इंटू 2 क्योंकि एलसीएम 2 and 3 का 6 होता है। सो 1 3 is 3 minus 4x अपॉन 6 लेस देन और इक्वल टू 11/6। ठीक है, अब क्योंकि ये फुल लाइन हो गई है इसका मतलब मैं 6 वहाँ लेकर जा सकता हूँ। सो देयरफॉर 3 minus 4x is less than or equal to 11/6 into 6, where 6 and 6 will get cancelled. अब यहाँ पे भी -4x नेगेटिव साइन है, तो इस बार मैं इसे यहाँ लेके जाऊँगा ताकि x मेरा पॉजिटिव हो जाए और ये 11 को मैं यहाँ लेके आऊँगा। सो 3 - 11
is less than or equal to 4x. So therefore minus 8 is less than or equal to 4x. Therefore minus 8 divided by 4 will be less than or equal to x. देखो मैंने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, इसीलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. सो देयरफॉर माइनस 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x. तो इसका मतलब हम लोग ने x को सॉल्व कर दिया है. वी हैव डन स्टेप 1. स्टेप 1 वॉज सॉल्व फॉर x. सेकेंड स्टेप में था कि वी हैव टू फाइंड द रेंज. मतलब यही चीज़ को हम लोग को रेंज फॉर्म में लिखना है. इट्स वेरी ईजी. कैसे करेंगे? हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट राइट x एज इट इज़ और हमेशा ये साइन डालना एग्जैक्टली एज इट इज़. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, हमारा जो आंसर था -2 और 3/4, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? ऑब्वियस है, छोटा नंबर है -2. तो छोटा नंबर हमेशा लेफ़्ट साइड पे आएगा, और क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो ये हमारा राइट साइड पे आएगा. ठीक है. लेकिन अब अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लेस देन के साइन के साथ ये इक्वल टू की भी साइन है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे इक्वल टू की साइन डालना है, और यहाँ पे भी वो इक्वल टू की साइन है, एंड दैट्स द रीज़न मुझे यहाँ पे इक्वल टू की साइन डालना होगा. सो दिस इज़ योर रेंज. स्टेप 2 डन. स्टेप 3 में वी हैव टू राइट द सोल्यूशन सेट. सो देयरफॉर सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में आएगा. अब इस पे क्या लिखे? कैन यू सी दिस? इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. मतलब x का जो आंसर है वो सिर्फ नेचुरल नंबर है. तो यहाँ से जो हमारा रेंज है, ये जो हमारा रेंज है, इसमें से मुझे सिर्फ नेचुरल नंबर पिक करना है. नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक? -2 से लेके 3/4 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर्स है सिर्फ वही मेरा आंसर होगा. तो इसके बीच में वी नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो 1 मेरा एक आंसर होगा, 2 विल बी माई आंसर, एंड इवन 3 विल बी माई आंसर. क्योंकि जो मेरी रेंज है वो 3/4 तक है, मतलब 3 के भी मैं आगे जा रहा हूँ. सो 3 विल बी माई आंसर, 4 विल नॉट बी माई आंसर क्योंकि 4 आउट ऑफ रेंज है. सो दिस बिकम्स योर सोल्यूशन सेट. ठीक है. स्टेप 3 डन. स्टेप 4 में हम लोग को क्या करना है? वी हैव टू मेक अ नंबर लाइन. नाउ नंबर लाइन हमेशा पेंसिल से बनाना. सो फर्स्ट विल मेक अ नंबर लाइन. नंबर लाइन पे एरोज़ होना कंपलसरी है, अगर ये भूल गए तो यू लूज़ मार्क्स. एंड देन जो हर इसके बीच में या तो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए. मतलब जो भी तुम गैप लेते हो वो फिक्स होना चाहिए, 1 और 2 सेंटीमीटर्स. फाइन. 1 सेंटीमीटर्स इज़ प्रेफरेबल. अब आई नंबर दिस थिंग एज 0. राइट साइड पे इट्स पॉजिटिव नंबर 1 2 3, एंड लेफ्ट साइड पे नेगेटिव -1 -2 -3 एंड -4. इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि जो भी मेरा आंसर होता है, जैसे कि यहाँ मेरा आंसर 3 तक है, तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टेक 1 एक्स्ट्रा. सो व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट इरेज दिस पार्ट, आई एक्सटेंड माई नंबर लाइन अ लिटिल बिट, और यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा ले लेता हूँ 4. ठीक है. अब मुझे क्या करना है? ये जो सोल्यूशन सेट था 1 2 3, इसे मुझे ग्राफ पे दिखाना है. तो क्या करेंगे हम लोग? 1 को हम लोग डार्क करेंगे. तो 1 के ऊपर इस तरीके से बना दो, बिकॉज 1 इज़ माई आंसर, 2 इज़ माई आंसर, तो 2 को इस तरीके से हम लोग डार्क करेंगे. एंड 3 इज़ माई आंसर, तो 3 को इस तरीके से हम लोग डार्क करेंगे. नाउ रिमेंबर, ये 1 2 3 जो तुम डार्क कर रहे हो, ये पेन से नहीं करना है, ये भी पेंसिल से करना है. ठीक है. सो ऑल योर 4 स्टेप्स इज़ डन. तुमने x को सॉल्व कर दिया, तुमने क्वेश्चन को रेंज फॉर्म में लिखा, यू हैव रिटन द सोल्यूशन सेट, एंड यू हैव ग्राफ्ड द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर.